इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गाजा में कई दिनों तक चले संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच शांति के लिए सहमति बनी थी, लेकिन अब ये टूटती हुई नजर आ रही है। 11 दिनों तक हमास और इजरायली सेना के बीच तगड़ा संघर्ष चला था, जिसके बाद में 21 मई को संघर्ष विराम लागू हो गया था। लेकिन अब दोबारा से एयर स्ट्राइक के बाद में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल की ओर से ये हवाई कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि गाजा का शासन चलाने वाले हमास के आतंकवादियों ने लोगों को इकट्ठा किया और फिर लगातार तीसरे दिन आग लगाने वाले गुब्बारों को यहूदी देश की ओर भेजना शुरू कर दिया। इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से तुरंत तो किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं लगी है, लेकिन धमाकों की आवाज को पूरे गाजा शहर में सुना गया है। इजराइल पर हमास के आतंकी लगातार कॉन्डम बॉम्ब और पतंग बॉम्ब के जरिए हमला कर रहे हैं, जिसके जवाब में इजरायली वायुसेना ने लगातार दूसरे दिन गाजा पट्टी पर जोरदार मिसाइलें दागी हैं। दोस्तों, इसके बाद में फिलिस्तीन ने कहा है कि इजरायली मिसाइलों ने हमास के गाजा शहर में स्थित कई ठिकानों को तबाह कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि इस हमले की चपेट में नागरिक प्रशासन की एक इमारत भी आ गई है। इसके अलावा कई खेत तो बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। अभी तक इन हमलों में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। इस बीच हमास ने एक बयान जारी करके कहा है कि हमले इजराइल की नई सरकार का ताकत प्रदर्शन है। हमास के नियंत्रण वाले अल अक्सा टीवी में दावा किया गया कि गाजा शहर में इजराइल के एक ड्रोन विमान को मार गिराया गया है। खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि हमास ने हैवी मशीन गन से इजराइल की ओर गोलाबारी की, जिसकी वजह से इजराइल में चेतावनी वाले सायरन बजने लगे। इस बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि सेना ने गाजा की ओर लगातार तीसरे दिन विस्फोटकों से भरे गुब्बारे छोड़े हैं, जिसके बाद में नई बनी बेनेट सरकार ने अपनी वायुसेना को हमास पर तगड़ी बमबारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं और इसके जवाब में हमास की कमर एक बार फिर से टूटती हुई नजर आ रही है। इजरायली मीडिया ने बताया है कि इन विस्फोटक गुब्बारों को छोड़े जाने का मकसद इजराइल के खेतों में आग लगाना है। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि वो हमास की सैन्य ताकत और उसके सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाते रहेंगे। दरअसल चरमपंथी गुट हमास के सदस्य कोंडम को फुलाकर उसके अंदर कोयले जैसे ज्वलनशील पदार्थ भरते हैं और फिर से इजरायली इलाकों में उड़ा देते हैं। इन गुब्बारों के फटने से वहां पर आग लग जाती है। इतना ही नहीं, कुछ कॉन्डोम्स के अंदर तो विस्फोटक पदार्थ से भरकर उड़ा दिए जाते हैं, जिससे ये जहां भी गिरते हैं वहां पर विस्फोट होता है। दक्षिण इजराइल में इन गुब्बारों की वजह से आग लगने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इन कॉन्डोम गुब्बारों की वजह से इजराइल में हजारों एकड़ की फसल खराब हो चुकी है। इससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं इजरायली सेना के मुताबिक इन कॉन्डम गुब्बारों का उद्देश्य लोगों को मारना और भारी तबाही मचाना है। इन गुब्बारों की चपेट में अक्सर बच्चे आ जाते हैं, जो लालच में फंसकर उसे छू देते हैं या उसे छोड़ने के लिए दौड़ते हैं। इन विस्फोटकों में कई इजरायली बच्चे घायल हो चुके हैं।